नीचे में बेस हो गया। तो यहाँ नीचे बेस का के पास भी आपको झाग दैट इज, कहाँ है झाग, फोमी फ्लेक। यहाँ बेस पर आपको फोमी फ्लेक यानी कि झाग उत्पन्न होते देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वरी वाटर ब्रेक एंड फोम्स you can see here on the base. You can see at the base of the brook a silvery water break and foams. These foams and silvery water break can be visible at the base of the brook as well as on the surface of the river, as well on the surface of the वाटर के सतह पर और ब्रुक के बेस पर। आप समझ गए, पानी के सतह पर और इस ब्रुक के बेस पर क्या देखने को मिलता है, झाग और सिल्वरी वाटर ब्रेक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो। और इन एंड ड्रॉ देम ऑल, या ऑल से क्या संबंध है, ऑल से क्या मतलब निकल रहा है। सबसे पहले वह ब्रुक अपने साथ वह सुंदर खुशनुमा फूल को अपने साथ बहाते हुए ले गई। उसके बाद उन बहुत सारी मछलियों को, लस्ट्री ट्रॉट और ग्रेलिंग को बहाते हुए ले गई। फिर उसके बाद अपने साथ झागे को बहाते हुए ले गई। फिर सिल्वरी वाटर ब्रेक उसके ऊपर देख। तो ये ऑल क्या क्या है, पहला ब्लोजम, दूसरा मछलियाँ, तीसरा फोम्स, झाग, मछलियाँ और खुश फूल हैं, सुंदर सुंदर फूल। एंड ड्रॉ देम ऑल, इन सारों को वो बहाते हुए ले जाती है और खुद बहते हुए जाती है। कहाँ, टू जॉइन द ब्रिंगिंग रिवर। इन सारे चीज़ों को, फूलों को, मछलियों को और अपने साथ झागों को बहा कर लेकर कहाँ चले जाती हैं, मिल जाती हैं, किसमें, ब्रिंगिंग रिवर में जाके मिल जाती हैं। सबको ले करके इन सब के साथ कहाँ चल जाती हैं मिलने के लिए, ब्रिंगिंग रिवर में जाकर मिल जाती हैं। फिर अगेन वो लाइन हमारा, द मेन थीम ऑफ दिस पोएम again arrive here, for men may come and men may go। वो ब्रुक कह रही है कि मैं अपने साथ इन सारे चीज़ों को बहाते हुए जाकर ब्रिमिंग रिवर में मिल जाती हूँ, लेकिन ये इंसान तो ऐसे हैं कि जो आते हैं और जाकर फिर से समाप्त हो जाते हैं। इंसान का प्रादुर्भाव होता है, प्रकटीकरण होता है, ये जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इनका वजूद है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं जब एमर्ज हुई थी, यहाँ से ऊपर से जब एमर्ज हुई थी, और तब से मैं बहते ही चले जा रही हूँ, हमेशा के लिए बहते ही चले जा रही हूँ। मेरा कभी एंडिंग कोई मेरा कभी एंडिंग होता ही नहीं है, मेरी कभी समाप्ति होती ही नहीं है। आई एम द इटर्नल बट मैन आर इफिमेरल। मनुष्य नश्वर हैं लेकिन मैं शाश्वत हूँ। हमेशा ऐसे तुलना कर रहे हैं कवि साहब। ठीक है, आई स्टिल बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट। स्टिल मतलब चोरी छिपके, लॉन्स और ग्रासी प्लॉट से होते हुए चोरी छिपके फ्लो कर जाती है, लॉन्स और ग्रासी प्लॉट से होते हुए। लॉन्स कहते हैं घास का मैदान, घासी भूखंड, यानी ग्रासी प्लॉट्स मीन्स भूखंड, और ग्रासी मतलब लॉन्स, घास का भूखंड, और घासी मैदान। तो घासी मैदान और घासी भूखंड से चोरी छिपके ये मैं बहते चले जाती हूँ। चोरी छिपके घास वाले मैदान से भी मैं बहते हुए निकल जाती हूँ, वेरी सीक्रेटली, बिना किसी को बताए, गुप्त तरीके से वहाँ से बह जाती है ब्रुक। एंड आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स। हेजल मीन्स, हेजल मतलब लाल झाड़ियाँ, हेजल कवर मतलब होता है लाल झाड़ियाँ, और वहाँ से वो क्या करती हैं, स्विफ्ट कर जाती है, मतलब स्लाइड यानी फिसलते हुए निकल जाती है। लाल रंग की जो झाड़ी होती है वहाँ से ब्रुक फिसलते हुए निकलती है और घासिये मैदान से चोरी छिपके निकल जाती है। कह रहे हैं अपने आप, I move the sweet forget-me-nots. Forget-me-not is a kind of flower for lover couples. Loving couples to loving couples, जो प्यार करने वाले जो दो लोग होते हैं उनके लिए एक फ्लावर होती है जो कि forget-me-not नाम के जाने जाती है। ठीक है, forget-me-nots are the flower for lovers, loving couples। प्यार करने वाले जो दो लोग होते हैं उनके लिए एक फूल होती है, वो लोग जो आपस में शेयर करते हैं फूल को, that is called forget-me-not। तो हाँ, वो काफ़ी मधुर जो फ्लावर होता है, बहुत ही स्वीट फ्लावर होता है जो कि ग्रो अप हुआ है किसी लविंग कपल्स के लिए। दो प्रेमी, एक प्रेमी और एक प्रेमिका, एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका, अर्थात दोनों प्यार करने वाले लोगों के लिए
प्रकृति में एक फूल पनपता है, फूल ग्रो होता है, इसको कहते हैं फॉरगेट मी नॉट। उस फ्लावर का नाम है फॉरगेट मी नॉट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहते हुए उसे झकझोर देती हूँ, उसे परेशान कर देती हूँ, उसे पूरा मूव कर देती हूँ, हिला डालती हूँ। उस स्वीट फॉरगेट मी नॉट फ्लावर को, जो किसी दो लविंग कपल के लिए ग्रोप होता है, पनपता है, खिलता है, उसे मैं हिला डालती हूँ बहते हुए। That is grow for happy lovers, वो forget me not, that is grow for happy lovers। क्लियर है? मैं क्या करती हूँ, मैं अभी तक मैं क्या क्या किया, मैंने क्या क्या किया। आई स्लिप, मैंने फिसला, फिसलाहट, स्लाइड, स्लिप, आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। अंधेरों में, अंधेरी रातों में भी मैं आवाज़ करते हुए, चैटरिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए मैं बहते चले जाती हूँ, मैं स्लाइड करते हुए चले जाती हूँ, मैं फिसलते हुए चले जाती हूँ। आई ग्लैंस, एक झलक में। ओके, अमॉन्ग माई स्कीमिंग स्वेल्स। कह रही है, कबीर साहब ब्रुक के बारे में कह रहे हैं कि वह स्लिप करते जाती है, स्लाइड भी कर रही है अंधेरी रातों में जहाँ बहुत अंधेरा, घनघोर अंधेरे जब हो जाती है, उस वक़्त वो चैटरिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए, क्रिएट करते हुए बहते चले जाती है। और एक झलक देखती है कि एक स्वैलो बर्ड, स्वैलो मतलब होता है क्या, निगलने वाली पंछी, जो अपने भोजन को निगल जाती है। स्वैलो का मतलब होता है निगल जाना, गटक गटक करके निगल जाना, खाना पर निगल जाने वाली एक पक्षी। वो पक्षी ब्रुक के सरफेस पर स्किम करते हुए पाती है। मतलब वो पक्षी, कभी कभी आपने देखा होगा नदी के धाराओं में बहती हुई सरिता के धारा में कोई पंछी भी तैरते हुए चले जा रही है, स्किम करते हुए चले जा रही है। कभी कभी आपने ये देखा होगा ये दृश्य। तो एट ए ग्लांस, एक झलक, ब्रुक अपने आप को ये अनुभव करती है, अपने आप में एक्सपीरियंस कर रही है, करते हुए अपने बखान कर रही है हम सभी रीडर्स को कि among my skimming swallows, that means a swallow bird skim over my surface for food। भोजन के लिए एक स्वैलो वाली पक्षी मेरे सरफेस पर स्कीम कर रही है, तैरते हुए चले जा रही है खाना के लिए, भोजन के लिए, कि कहीं उसे कोई भोजन मिल जाए। भोजन में क्या हो सकता है, मे बी डेट स्वैलो बर्ड्स cannot be herbivores animals. It should be carnivores. It should be carnivorous bird, like vultures, like any animal eater bird, like any animal eater birds, which is who used to swallow, who used to skim over the surface of the water, over surface of river, used to skim in search of food। ठीक है, वो नदी के सतह पर स्कीम करते हुए, यानी कि तैरते हुए चले जाती है, वो भी नदी की धारा के साथ साथ बहते हुए चले जाती है कि काश कहीं नदी के भीतर से कुछ भोजन मिल जाए, कोई मछली की बच्चा, मछली की जो छोटी छोटी मछली होती है ना, जल की मछलियाँ, जलीय जीव, कोई भी जलीय क्रीचर उसे खाने को मिल जाए, उसे गड़ाक से निकल जाएगी वो पक्षी, वो बड़ी से पक्षी, वो स्वैलो बर्ड वाली। तो उसके बारे में एक्सपीरियंस करते हुए एट ए ग्लांस एक झलक वो देती है। कौन? कवि साहब, पोएट अल्फ्रेड टेनिसन ब्रुक के बारे में ये विशेषता उनकी बता रहे हैं कि वह स्विफ्ट करती है, वह स्लिप करती है, अंधेरी रातों में शोरगुल करते हुए बहते चली जाती है, और एक झलक अपनी ओर यह भी अनुभव कर रही है कि उसके सरफेस पर एक वल्चर, कोई भी मांसाहार स्वैलो बर्ड, निगल जाने वाली, अपने खाने को, भोजन को निगल जाने वाली पक्षी उसके सरफेस पर स्किम कर रही है फॉर इन सर्च ऑफ फूड। आई मेक द, फिर कहते हैं कवि साहब ब्रुक के बारे में कि ब्रुक, वाइल आई मेक द नेटेड सनबीन डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। मतलब जब ब्रुक, when the brook waves, जब उस ब्रुक की तरंगें, when it create a net like a structure, you can see net like एक जाल लुमा एक ढांचा क्रिएट करती है। कौन? गिरती हुई ब्रुक। आप जाकर ब्रुक, इट इज अ फॉलिंग वाटर ना, ब्रुक इट इज अ फॉलिंग वाटर। जाहिर सी बात है जब ये गिर रही होगी तो यहाँ पे एक तरंग
एक वेव्स क्रिएट कर रही होगी, और उस क्रिएटिंग वेव में एक प्रकार का स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जाल नुमा ढांचा, जाल नुमा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नीचे होता है। और उस जाल नुमे स्ट्रक्चर में जब सूर्य की रश्मियाँ गिरेंगी तो हमें कैसा प्रतीत होगा कि मानो जैसे सूर्य खुद उसमें नाच रहा हो। वो सूर्य, वो रोशनी, वो सन itself seems us to be a dancing, है ना? आप समझ गए? नेट लाइक स्ट्रक्चर जब का जिसका फॉर्मेशन होता है, द ब्रुक वेव्स व्हेन इट क्रिएट अ नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द सन शाइन स्पार्कल्स, जिसमें कि सूर्य की रोशनी गिरेगी और चमचमाएगी, चमक बिखेरेगी, एंड विच सीम्स टू अस एज इफ द सन बीम्स आर डांसिंग इटसेल्फ। ठीक है, ये जो ब्रुक गिर रही है, इस गिरने वाली जलधारा से नीचे एक वेव्स का फॉर्मेशन हुआ, और इस वेव्स, इस तरंग में बिल्कुल आप कह सकते हो नेट लाइक स्ट्रक्चर, इस वेव्स को कैसा कह सकते हो, जाल नुमा ढांचा। और इस जाल नुमे ढांचे में जब सूर्य की रोशनी गिरेंगी तो ये चमक उठेगा, ये चमक उठेगा, ये स्पार्कल करने लगेगा, मानो जैसे हमें कैसा प्रतीत होगा, मानो जैसे सूर्य खुद डांस परफॉर्म कर रहे हैं। समझ गए? यही कहना चाह रहा है, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस। अब कह रहे हैं, ब्रुक अपने बारे में कह रही है कि मैं जब गिरती हूँ एक वेव फॉर्मेशन करती हूँ, और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का वेव नुमा, एक जाल नुमा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हूँ, जिसमें कि सूर्य की रोशनी गिरती है, वो स्पार्कल करती है, और देखने वाले को तो ऐसा लगता है मानो जैसे सूर्य खुद नृत्य कर रहा हो, सूर्य खुद नाच रहा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। I murmur under moon and stars, I bramble in brambly wildernesses, I linger by my shingly bars, I loiter on my creases। Murmur मतलब प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट नॉइज, प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट वॉइस, बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में, जैसे कि चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ के बच्चे जो चर्पिंग करती हैं, आप देखें होंगे स्पैरोज को जो चर्पिंग करती हैं, चहचहाती हैं छोटी धीमी आवाज़ों में, तो बिल्कुल अंडर मून और स्टार, रात को, अंधेरी रात को, रात्रि के वक्त चंद्रमा और तारों के बीच, चारों के मध्य वह बहती हुई ब्रुक मरमरिंग करते हुए बहती है। मतलब ब्रुक ऑन इट्स फ्लो, ब्रुक ऑन इट्स मूवमेंट, प्रोड्यूसिंग अ मरमरिंग साउंड, वेरी सॉफ्ट नॉइजी साउंड अंडर नाइट, ड्यूरिंग नाइट, अंडर मून एंड स्टार्स। ओके, दैट मीन्स रात्रि के वक्त मून और स्टार जब होते हैं, रात्रि के समय मून और स्टार यानी कि चंद्रमा और तारों के मध्य, आई मर्मर, हाँ, इन ब्रैमली वाइल्डरनेस। ब्रैमली क्या है? व्हाट इज ब्रैमली? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, ए प्रिकली हर्बेसियस प्लांट। आप देख सकते हैं यहाँ वर्ड कंटेंट में, ब्रैमली इज़ अ प्रिकली हर्बेसियस प्लांट होती है। आप लोग ज्योग्राफी में, सॉरी बायोलॉजी में पढ़ोगे, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज इट, व्हाट इज लुक्स, हाउ इट इज लुक्स, हाउ इट लुक लाइक्स। इट प्रिकली हर्बेसियस प्लांट, मुझे कांटे नुमा जो पौधा होता है ना, कांटा नुमा, मुझे लगता है वही है ब्रैमली। तो रात्रि के वक्त जब चंद्रमा और तारे के मध्य वह ब्रुक, वह नदी, वह जलधारा एक सॉफ्ट नॉइज, मर्मरिंग वॉइस, एक सॉफ्ट लो नॉइज प्रोड्यूस करते हुए बहते चले जाती है, और इन ब्रैमली विल्डरनेसेस एंड मूव्स थ्रू अ नेचुरल लैंड। Okay, move through the natural land where thorny bushes grow.